दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसी क्रम में मेरे भाई हम आज आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। 16 में दिया है, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है। ठीक है भाई, इसको क्या होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है भाई, तो सीपी अगर 10 यूनिट है तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा दोस्तों, एसपी होगा 10 प्लस का 1 यानी कि 11 यूनिट। ठीक है, तो एसपी हो गया दोस्तों 11 यूनिट, जबकि इसका वैल्यू दे कितना रखा है, कह रहा है 4125 में बेचकर। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू हो गई दोस्तों 4125। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 4125 और बटे आ जाएगा ये 11। 11 से कट रहा है कि 11 से काटेंगे अगर हम, तो 11 तियाँ 33। ठीक है, 8 82 हो गया, 1177। ठीक है, 5 11 पंजे 55, एक यूनिट की वैल्यू 375 हो गई। कह रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हम यहाँ से पहले सीपी निकालेंगे। ये सीपी हो गया, 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जो कि हमारा सीपी है वो होगा दोस्तों, इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3750। ठीक है, और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18% का। तो 3750, इससे प्रॉफिट हो रहा है 18%, तो 1 से 100% पे चीज़ें रहती हैं। 18% का प्रॉफिट हो गया तो 1 से 18% हो गया। ठीक है, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल। अगर हम इससे काटेंगे 5 से, तो 5 पचम 5 7 35, 7 बार जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, 5 7 35 और ये 5 25, और इसे काटेंगे 5 दूना 10, इसे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 नेम 18। ठीक है, 75 और ये हो गया 59, तो 75 और 59 की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, यहाँ से 4 9 7 63 और 4 67, 55 25 हासिल 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 5 7 5 12, 7 और 6 13 और 1 14, और ये हो गया दोस्तों 44 44 25। ठीक है, तो इसका बी वाला दिया है 44 25, बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका। आइए दोस्तों क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 में दिया है, किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। ठीक है भाई, 30% की क्या हुई, इसको हानि हुई। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/10। तो अगर उसका सीपी 10 यूनिट है तो 3 की हानि हो रही है, तो एसपी कितना होगा दोस्तों, 10 में से 3 घटाएंगे तो एसपी आएगा 7 यूनिट। जबकि 7 यूनिट की वैल्यू दे कितना रखा है, कह रहा है 1729 रुपये में बेचने पर, तो 7 यूनिट 1729 रुपये के बराबर होगा। तो एक यूनिट की बात करें अगर, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28। ठीक है, 28 और फिर ये बचा दोस्तों 749, एक यूनिट की वैल्यू 247। हमसे पूछा है कि 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी कितना है दोस्तों, 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू 247 है, 247 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 2470। ठीक है, 2470 आ गया। कितना प्रॉफिट करने के लिए, 16%, तो 1 से 16% के परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100। ठीक है, नीचे आ गया ये 100। अब इसे काट लेंगे हम, 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है भाई, अब यहाँ से 7 छंग 42, आखिरी में 2 किस में दिया है दोस्तों, 2 दिया है बी और डी में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन में 2 दिया है और डी वाले में दिया है, तो इनकी गुणा देख लेते हैं। 247 गुणा 1 से 16, तो 7 छंग 42। ठीक है, उसके बाद 7 छंग 42 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 8। उसके बाद 7 एकम 7, यहाँ पे 7 आएगा एक अंक छोड़ के, है ना, इसकी गुणा इससे होगी तो ये 2 आएगा, 8 7 15। 52 किस में है लास्ट में दोस्तों, 52 है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है इसका दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में ही लास्ट डिजिट जो है 52 दी है।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आपको चैप्टर कैसा लग रहा है। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 में दिया है, एक व्यक्ति ने एक वाहन इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया, तो वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ हमसे पूछा है। ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे हम दोस्तों। कितना दिया है, ये है 59, 48, 28। ठीक है, और एसपी दिया है 66, 66,0920। ठीक है, तो इस देखेंगे यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। प्रॉफिट देखेंगे, घटा लेंगे, तो ये घटाएंगे 66,0920 में से 59,859, 48, 28। ठीक है, तो ये आएगा 2, यहाँ पे कितना 9। ठीक है, ये 0, यहाँ पे 6। ठीक है, 5, 15, 15, ये 9, 9, 6, 15, 66,092। तो 66,092 का क्या हो रहा है दोस्तों, 66,092 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 66,092 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है प्रॉफिट, सीपी पे। सीपी दिया है 594828। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ से, तो ये सीधे 9 बार जा रहा है इससे। ठीक है, इससे जो है ये दोस्तों जा रहा है सीधे 9 बार। ठीक है, 9 बार जा रहा है सीधे, सीधे 9 बार जा रहा है। तो बन गया दोस्तों 1/9 गुणा 100। ठीक है, तो ये किस में दिया है दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9%, बी वाले ऑप्शन में दिया, बी वाला इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 19 देखते हैं। इसमें दिया है, एक थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 रुपये में बेचता है, उसे 10% की हानि होती है। यदि अब भाई दूसरे तेल के टिन को 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, पहले क्या करता है, टिन के तेल को 540 रुपये में बेचता है, तो उसे 10% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। ठीक है, तो 1 की हानि हुई, तो कितने में सेल करेगा दोस्तों, 1 की हानि हुई तो यहाँ से 9 यूनिट में। एसपी बराबर हो गया 9 यूनिट। 9 यूनिट देख इसके बराबर रखा है 540, तो 9 छाक 54, 1 यूनिट की वैल्यू 60। तो सीपी यहाँ से निकालेंगे, सीपी 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आ गया दोस्तों 600। ठीक है, 600 सीपी आ गया, और 696 में क्या करता है, बेचने का निर्णय लेता है। ठीक है, तो 600 उसका सीपी है, बेचता कितना है, 696 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, यहाँ से देखेंगे 96 का। ठीक है, कितने पे, 600 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16×96, तो ये आ गया दोस्तों 16%। ठीक है भाई, 16% इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 20 देखते हैं। इसमें दिया है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, कितने की हानि होती है दोस्तों, 1/7 की। तो उसका सीपी अगर 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट की क्या हो रही है दोस्तों, उससे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 1 यूनिट की, है ना। और बेच कितने में रहा है, 144 रुपये में। तो यहाँ से एसपी कितना होगा, एसपी होगा दोस्तों, 7 में से 1 जाएगा, तो एसपी होगा दोस्तों यहाँ से 6 यूनिट। तो 6 यूनिट किसके बराबर है, 144 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 24 छक्का 144 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 24 हो गई। कह रहा है, यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ से सीपी निकालेंगे पहले। तो सीपी दोस्तों है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 24 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 168। ठीक है, 168 का सीपी हो गया। एसपी कितना है, 189। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, यहाँ से उससे प्रॉफिट हो रहा है 21 का। कितने पे, 168 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे।
तो 21 8 168। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12 सही 1/2%। ठीक है, यानी कि 12.5%। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला इसका मेरे भाइयों सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 21 देखते हैं। इसमें दिया है शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। ठीक है भाई, 8% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 8%, ये 8% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100। तो 2 की हानि हो रही है। अगर सीपी उसका 25 यूनिट है तो एसपी कितना होगा दोस्तों, एसपी यहाँ से होगा 23 यूनिट, जबकि एसपी दे कितना रखा है 184। ठीक है, तो 23 8 184 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए तो पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी दिया 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो 25 8 200। ठीक है, अब कह रहा है कितना लाभ प्राप्त करता है 5%। तो इसका 1 से 5% निकालेंगे, क्योंकि चीज़ें 100% पर रहती हैं, है ना। 5% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 1 से 5% निकालेंगे। ठीक है, अगर हानि प्राप्त करता 5% तो 95% इसका निकाल लेते सीपी का। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 200 गुणा 1 से 5%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 210। ठीक है, 210 इसका आंसर होगा। इसमें दिया है एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है दोस्तों 1/10। तो 1 की हानि हो रही है, कितने में बेच रहा है 360 में। तो एसपी देखेंगे दोस्तों यहाँ से, तो एसपी होगा यहाँ से 9 यूनिट। 9 यूनिट किसके बराबर है 360। तो 1 यूनिट होगा 9 चौक 36। ठीक है, अब सीपी यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। सीपी है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 40 से गुणा करेंगे तो सीपी आ गया दोस्तों 400। ठीक है, सीपी आ गया 400। तो उससे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। ठीक है, अब 30% का लाभ हो रहा है इस पे। अब 400 पे दोस्तों 30% का लाभ देखेंगे तो 1 से 30% इसका निकालेंगे हम। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 13 चौक 52, तो ये हो गया दोस्तों 520। ठीक है, 520 हमारा आंसर होगा इसका। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 23। इसमें दिया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50.00 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, पहले क्या था दोस्तों 5% का उसे प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है 5% का उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, 5% का क्या हो रहा है हानि में बदल जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि की गई दोस्तों, 50 की कमी की गई। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जबकि कमी कर देने पर 5% लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। ठीक है, तो इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस, ऐसे डिफरेंस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम आएंगे तो ये होगा 10%। ठीक है, क्योंकि माइनस ये भी होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस का 5%, तो ये हो गया दोस्तों 10%। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आओगे आप तो 10% चलना पड़ेगा। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर है, जबकि है कितना, कमी कितना हो रही है 10% 50, तो 10% 50 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 10 होगी। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे हम। 100% क्या होगा दोस्तों हमारा सीपी। ठीक है, सीपी हो गया 100%। अब कह रहा है कि 5% का पहले प्रारंभिक पूछा था, 5% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 500 का 5% निकाल लेंगे हम दोस्तों। ठीक है, 1 से 5% होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा दोस्तों 525। ठीक है, 525 आएगा इसका। 23 का डी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए दोस्तों क्वेश्चन 24 देखते हैं। इसमें दिया है एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। लागत मूल्य क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो पहले वो 1000 में बेच रहा है, अब बेच रहा है दोस्तों 1010 में। ठीक है, तो यहाँ से कितने का उसे जो है कितना ये विक्रय मूल्य बढ़ा है, 10 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जबकि परसेंट में कितने की बढ़ोतरी हुई, कह रहा है 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो ये 5% के बराबर होगा। तो 5% इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5% 10 के बराबर है, तो 1% क्या होगा दोस्तों, 1% होगा 10/5, तो 5 दूना 10, तो 1% 2 आ गया। लागत मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो 100% यहाँ से निकालेंगे तो 100%, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 200। ठीक है, 200 हमारा आंसर होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 25 देखते हैं। इसमें दिया है एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ। पहले क्या हो रहा है दोस्तों, 7% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर। ठीक है, और 6% की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा, है ना। तो 13% किसके बराबर होगा, अंतर 104 है, तो 104 रुपये। तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 8 104, तो 1% आ गया दोस्तों 8 रुपये। ठीक है, 1% 8 रुपये आ गया। हमसे पूछा है लागत मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 100% लागत मूल्य, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो गया दोस्तों 800 रुपये। ठीक है, लागत मूल्य हो गया 800 रुपये, डी वाला सही होगा इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन 26 देखते हैं। इसमें दिया है यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, पहले कितने में बेच रहा है दोस्तों, 350, अब बेच रहा है 340। ठीक है, तो लाभ में कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ से 10 का अंतर है ना। और जबकि अंतर है कितना परसेंट में, 5%, तो ये 5% के बराबर होगा। तो 5% 10 के बराबर है, तो 1% क्या होगा, 5 दूना 10, 1% 2 होगा। वस्तु का लागत मूल्य पूछा, 100% की वैल्यू पूछा, तो 100%, तो इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे तो ये होगा दोस्तों 200। ठीक है, 200 हमारा आंसर होगा, इसका डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 27 देखते हैं। इसमें दिया है एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर दे रखा है। लागत मूल्य पूछा है। ठीक है, 8% का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को प्लस में लिखते हैं। और 13% की हानि हो रही है, तो इसे निगेटिव में लिखते हैं 13%। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर दे रखा है, वो कितना है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक आप चल के आओगे तो 8 और 3 ये होगा 21%। ठीक है, 8 और 13 21% होगा। 21% किसके बराबर, 115.50। ठीक है, तो 1% की वैल्यू देखेंगे यहाँ से, तो 115.50 बटे आएगा ये 21। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा, नीचे आ गया दोस्तों 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 21 से डिवाइड करेंगे अगर, 21 पंजे 1 से 5। ठीक है, 21 पंजे 1 से 5, तो नीचे 10 है, 1 के बाद पॉइंट आएगा तो ये आएगा 5। 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 5.5। और हमसे पूछा लागत मूल्य, 100% की वैल्यू पूछा है, तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 5.5 गुणा 100, पॉइंट हटेगा, एक जीरो एक कैंसिल हो गया, तो ये आ गया दोस्तों 550। ठीक है भाई, 550 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 28 देखते हैं। इसमें दिया है 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। ठीक है, 12.5% का तो लाभ है और इनके बीच का अंतर हानि कितनी है दोस्तों, 10.5%। ठीक है, 10.5%।
तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दोस्तों कितना अंतर है, ये भी परसेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ से ये आएगा 0, ठीक है, 2 और 1 3 और ये 23, तो 23% किसके बराबर है दोस्तों? 23% दे रखा है कितना? 161। तो 1% की वैल्यू 23 सत्ते 161, तो 1% की वैल्यू आएगी दोस्तों 7। और हमसे पूछा है यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 19% लाभ है ना, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? 19% लाभ हो रहा है तो 100% पे चीज़ें रहती हैं, तो 1 से 19% निकालना है इसका, तो इधर भी 1 से 19 से गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो 1 से 19% ये किसके बराबर होगा? 9 सत्तो 63, ये 3 किस में दिया है? लास्ट में डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला ही सही होगा, पूरी कैलकुलेशन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये था इसका तरीका, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29। इसमें दिया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, ठीक है, 1200 रुपये में उसने खरीदी दोस्तों, ठीक है, फिर क्या हुआ? 300 रुपये उसे इस पर मरम्मत पर खर्च कर दिए, ठीक है, तो 300 रुपये उसने मरम्मत के खर्च कर दिए, तो यहाँ से देखेंगे उसको कितना पड़ा है दोस्तों? उसको सीपी पड़ा है, एक आएगा यहाँ पे सीपी पड़ा है दोस्तों 1500, ठीक है, सीपी उसका हो गया 1500, 2000 रुपये में क्या किया उसने? बेच दिया, ठीक है, तो सीपी और एसपी की वैल्यू हमें पता है, तो सीपी है 1500 और एसपी है 2000, ठीक है, इनका अनुपात ले लेंगे हम, ये 0 0 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 3:4 आ गया। कितने की वृद्धि हो रही दोस्तों? 1 की वृद्धि हो रही, कितने पे? 3 पे, है ना, क्योंकि सीपी 3 दिया है, तो 1/3 को क्या लिखा जाता है दोस्तों? 33 सही 1/3%, ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, इसका ए वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन 30 देखते हैं। इसमें दिया है कि एक कार को 4.50 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता, ठीक है, 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पे भी खर्च करता है 1.25 लाख रुपए, तो उसके लिए कितना पड़ा सीपी? तो यहाँ से उसका सीपी निकाल लेंगे दोस्तों, तो सीपी 4.5 लाख में तो खरीद के ला रहा है और उस पर खर्च कितना कर रहा है? 1.25 लाख, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों सीपी कितना आएगा, तो ये आएगा 5 5 और 2 7, 4 और 1 5 लाख, ठीक है, 5.75 लाख। वह कार को 20% हानि पर बेचता है, अब इसको कितने हानि पे बेचता है दोस्तों? 5.75, इसको हानि पे बेचता है 20%, तो इसका 80% हमें निकालना है, तो परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखेंगे इससे ये कैंसिल हो गया, अब इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, ठीक है, और 15 पना 75, और इसे काटेंगे 5 दूना 10, 2 से इसे काटेंगे 4, तो ये आ गया 15 चौकू 60, 4 एकन 4, ठीक है, 4.60 लाख किस में दिया है? डी वाले ऑप्शन में, ये लाख की बात कर रहा था ऊपर, है ना, तो लाख में आंसर आएगा, इसका डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है रूपर्ट एक सेकेंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है, ठीक है, कितने में खरीदता है दोस्तों? 4600 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे 5406 रुपये में बेचता है, जिससे 6% का लाभ होता है। रूपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया ये पूछा है, ठीक है भाई, कितने में दोस्तों? 6% का लाभ होता है, तो बेचता कितने में होगा दोस्तों? 106%, है ना, 106% की वैल्यू किसके बराबर है? 5400, कह रहा है कि 5406 रुपये में बेचता है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये दिया है 5406 बटे 106, ठीक है, 5 से 5 छक्का 30, ठीक है, 5 बार अगर करेंगे 5 छक्का 30, ठीक है, फिर यहाँ से बचा 10, 5 एकन 5, 1% की वैल्यू 51 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 100% की वैल्यू होगी 5100, ठीक है, ये सीपी आ गया। सीपी कब का है दोस्तों? ये सीपी है दोस्तों जब उसने मरम्मत के बाद का, है ना, ये काय का है दोस्तों? मरम्मत के बाद,
मरम्मत के बाद का सीपी है, ठीक है, 5100 रुपये। लेकिन उसने खरीदी कितने में थी? 4600 रुपये में खरीदी थी। तो मरम्मत में कितने खर्च हुए वो देख लेंगे, 4600 यहाँ से घटा देंगे हम दोस्तों। तो ये 0 0 और ये 5, ठीक है। तो 500 रुपये उसके किस में खर्च हुए दोस्तों? मरम्मत में खर्च हुए, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, 500 रुपये। ये वाला सही हो जाएगा इसका। 32 देखते हैं दोस्तों। 32 में दिया है, मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी, ठीक है। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया। कितने में खरीदी दोस्तों? 5500 में, ठीक है। 5500 में खरीदी, मरम्मत में इसका 12%, तो इसका 12% निकालेंगे दोस्तों हम। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 66, 666 रुपये उसने मरम्मत में खर्च कर दिए, ठीक है। खरीदी कितने थी? 5500 में। तो उसके लिए सीपी क्या पड़ा दोस्तों? सीपी पड़ेगा, इसे जोड़ लेंगे 5500 में, 666 जोड़ेंगे तो यह आएगा 0 6 6 5 11, 6160 रुपये की उससे सीपी पड़ा। इतने में वो खरीद उसको पड़ी हुई है। और कह रहा है बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा, ठीक है। अब इसको कितने में बेच रहा है दोस्तों? 5% की हानि पर, यानी कि इसका हमें कितना निकालना है दोस्तों? 95%। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से काटेंगे अगर, 19 पना 95 और 5 दूना 10, 2 से इसे काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 19 अट्ठे 152, ठीक है। तो आखिरी में 2 किस में दिया? 2 में दिया, 19 अट्ठे 152, तो ये 5 आएगा, ठीक है। 19 तियाँ 57, 57 और 1 58, 5852, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये था इसका तरीका दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन 33 देखते हैं। इसमें दिया है महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये है, ठीक है। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पाद लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक था। महेश शोरूम से उत्पाद की किस मूल्य पर बेचता है? देखिए दोस्तों, महेश द्वारा जो है लागत कितनी है? वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये, ठीक है। कितनी है भाई? 2000। 2000 रुपये तो उत्पादन लागत है। उसमें क्या करता है? परिवहन से यहाँ तक मान लो लाता है, ठीक है। तो कितना खर्च कर देता है? 10%। तो इसका 10% निकालेंगे दोस्तों। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो इसका आएगा दोस्तों 200, ठीक है। अब 200 रुपये वो खर्च कर देता है यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो 2000 रुपये लागत थी, 200 रुपये परिवहन पे खर्च कर दिए, तो उसके लिए सीपी कितना पड़ा दोस्तों? तो सीपी हो गया उसके लिए 2 और ये 2200, 2200 रुपये सीपी हो गया। अब वो बेचता है, कितने में बेचता है दोस्तों? 2200 का, कह रहा है कि 2200 का कितना? कुल लागत से 15% अधिक, यानी कि 15% अधिक का मतलब ये हुआ 15% की प्रॉफिट हो रहा है ना। जो लागत है उससे 15% अधिक में बेच रहा है, तो उसका कहने का सेंस ये है कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका दोस्तों हमें 1 से 15% निकालना है। तो इसका 1 से 15% निकालेंगे, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है भाई। अब इसे देखेंगे दोस्तों, 1 से 15, 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और ये 2, 0 3, तो ये आएगा 0 3 3 और 2 5, 2530, ठीक है। 2530 आ गया दोस्तों, 2530 इसका आंसर होगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाइयों। आइए दोस्तों 34 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए, इसे 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पे बेच दिया। कुल लाभ हानि पूछा है क्या है, ठीक है। तो 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी उसने, तो मरम्मत पे कितने खर्च किए दोस्तों? 500 रुपये। तो ये हो गया उसका सीपी दोस्तों 8500। 800 की खरीदी थी, 500 रुपये मरम्मत में खर्च किए, तो उसके लिए कितने की पड़ी दोस्तों? 8500 की पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से एसपी देखेंगे, अगर 8500 की उसको पड़ी है, सीपी हो गया, इस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 20% लाभ पर। तो इसका 120% निकालेंगे अगर हम, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, ये 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 अट्ठे 96 और 6 10,200, ठीक है। 10,200
मिले उसको, इसे बेचकर उसे जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी। अब इसकी दोस्तों उसने क्या किया, एक और इतने रुपए की एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली उसने, ठीक है। और उसे कितने में, 10% हानि में। अब जो एक वॉशिंग मशीन खरीदी है उसको दोस्तों 10% हानि में, हानि के लिए क्या करेंगे, 10% कम करेंगे, तो ये 90% में उसने बेच दी, ठीक है भाई। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये जीरो आएगा, 9 दूनी 18 और 9 एक 9, 9180 रुपये में उसने बेच दी। तो पूछा है कुल, उसका कुल लाभ हानि कितना है, कुल लाभ हानि पूछा है, ठीक है। तो पहले उसने शुरुआत कितने से की थी दोस्तों, 8500 से। अब आखिरी में उसे कितने मिले, 9180 रुपये मिले। तो यहाँ से हम घटा देंगे दोस्तों, तो अगर हम इसे घटाएंगे तो आएगा ये 80, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे 80 आएगा, और ये 680, ठीक है भाई। 680 रुपये उसे मिले हैं, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। 680 ए वाले ऑप्शन में दिया, 680 का उसे लाभ हुआ। इतने में शुरुआत की थी, आखिरी में वो यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। उसकी जेब में इतने रुपए हुए, तो 680 का उसे क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ, ठीक है भाई। ये लाभ हुआ, यही इसका आंसर होगा 680 का। दोस्तों क्वेश्चन 35 देखते हैं। इसमें दिया है जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। 125 रुपये का कर अदा किया, कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपए में कितना है, ये पूछा है, ठीक है भाई। 2500 रुपये में उसने क्या की, खरीदी थी, तो 2500 रुपये उसका सीपी हो गया। बेच कितने में दी, कह रहा 25% अधिक मूल्य पर, इसका मतलब 25% का क्या हुआ उसको दोस्तों, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इसका 125% निकालेंगे हम, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूना 50 और 12 62 हासिल 2, 2 लिखेंगे, हासिल 6, 25 सेकंड 25 और 6 31, ठीक है। 3125 रुपये में उसने क्या किया दोस्तों, बेच दिया। लेकिन कर भी अदा किया उसने, कितना, 125 रुपये का। तो 125 रुपये जो कर के दिए हैं वो निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा दोस्तों 3000 रुपये, ठीक है। 3000 रुपये आ गया। पूछा है कि लाभ कितना हुआ, 3000 रुपये उसके पास आए हैं, 2500 से शुरुआत की थी, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 2500 हम लेस कर देंगे, तो ये 500 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 500 रुपये का उसे क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 में दिया, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है, ठीक है। और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये पूछा है। कितने में दोस्तों, पहले भी 100 संतरे हैं और बाद में भी 100 संतरे की बात कर रहा है ना। तो क्वांटिटी तो सेम हो गई, ठीक है। क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। पहले भी 100 संतरे थे और बेचता है तब भी 100 संतरे, तो यहाँ से क्वांटिटी तो सेम हो गई दोस्तों, इसमें कोई हेर फेर नहीं करना है, ठीक है। तो 60 रुपये में खरीदता है, परिवहन पे कितना खर्च करता है, 15%, तो 60 में खरीदता है, ठीक है। अब परिवहन पे इसका 15% खर्च कर दो दोस्तों, तो ये आएगा 15 छक्के 90, 900%। तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 60 में खरीदे उसने, परिवहन पे कितने खर्च किए, 9, तो 9 जोड़ लेंगे, तो उसके लिए सीपी कितना पड़ा दोस्तों, सीपी पड़ा है दोस्तों 69, ठीक है। 69 का सीपी पड़ा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसका 20% लाभ निकालेंगे दोस्तों। तो इसका हमें कितना निकालना है, 120%, ठीक है। 120% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से गुणा करेंगे, 12 नेमा 108, ठीक है। आखिरी 8 दिया हुआ 2 में, 12 नेमा 108, ठीक है। 10 बात छंग 72, 72 और 10 82, एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट, तो 82.8 रुपये, ठीक है। 82.8 इसका सी वाला सही होगा, ठीक है भाई। तो ये था इसका तरीका 36 का, क्योंकि क्वांटिटी सेम है तो यहाँ पे हमें इससे कोई हेर फेर नहीं करना है, ठीक है। जो रुपए दिए उसी में हमें चेंजेस करना है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37। इसमें दिया है रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है, वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है, ठीक है। कौन है दोस्तों, रीमा। तो रीमा को वो कार कितने की पड़ी, 75,000 रुपये में तो वो खरीदती है, ठीक है। और 10,000 रुपये उसकी मरम्मत पे उसने खर्च कर दिए, तो इसके लिए पड़ी है दोस्तों 85,000 की, है ना। इसके लिए पड़ेगी 85,000 की। और क्या किया उसने, बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया, ठीक है। किसको बेचा है भाई, चीरू को 15% लाभ पर बेच दिया है।
तो 15% लाभ का मतलब इसका कितना निकालेंगे, 1 से 15%। तो 85,000 का 1 से 15% निकालेंगे, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया। चीरू ने इसको, अब चीरू के लिए क्या हो गया दोस्तों, ये सीपी हो गया है ना, चीरू के लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। इसको जो है चीरू ने इसे 10% लाभ पर रीतू को बेच दिया। अब इसको दोस्तों 10% लाभ पर, ठीक है, ये चीरू के लिए क्या हो गया दोस्तों, ये सीपी है। ठीक है, अब ये चीरू के लिए सीपी है। ठीक है, अब जो है इसके लिए क्या हुआ, किसको बेचा, रीतू को। अब रीतू को कितने पे बेचा है दोस्तों, इसका कह रहा है 10% लाभ पर। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया दोस्तों 850। इसका 10% लाभ 1 से 15, ये तो इतना इसके लिए सीपी पड़ा। अब इसको दोस्तों कितने पे, 10% लाभ पे, तो 1 से 10% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से 55 25, तो अगर लास्ट डिजिट देखेंगे दोस्तों, यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ गुणा करेंगे 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट 5 किस में दिया है दोस्तों, 2 में दिया है, ए और डी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम फिर इसकी गुणा कर लेंगे, 85 की गुणा 11, 1 से 15 की गुणा 11 से करेंगे, तो ये आएगा 5, 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 1 गुणा 85। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 1265। इसे देखेंगे दोस्तों 1265 और ये 85, तो 55 25। ठीक है, 55 25, 5 छक्का 30 और ये 2 आ गया, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, या एक छोड़ के। तो ये 25 किस में आ रहा है, आखिरी में 25 दिया है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे दोस्तों इसे करना है। ठीक है, 8500 रीमा के लिए पड़ा। रीमा ने क्या किया, 115% जो 15% लाभ पे उसे बेच दिया। ठीक है, तो रीमा ने 115% लाभ पे बेचा है, तो इसका 115% निकालेंगे, तो चीरू के लिए क्या पड़ा, ये सीपी पड़ा है ना, ये चीरू के लिए सीपी हुआ। फिर चीरू ने जो है रीतू को 10% लाभ पे बेच दिया, तो ये क्या है दोस्तों, 10% लाभ पे बेचे, तो रीतू के लिए क्या है, ये रीतू के लिए ये सीपी है। जबकि चीरू के लिए क्या है, 10% चीरू के लिए दोस्तों एसपी है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 38 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है, एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपये में प्रति कुंटल की दर से खरीदता है। उसने 10,000 रुपये परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। ठीक है भाई, तो सीपी देखते हैं। यहाँ से सीपी क्या होगा दोस्तों, सीपी होगा 200 कुंटल 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। तो 200 कुंटल 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, तो 1200 से गुणा करेंगे, और 10,000 रुपये उसने किस पे खर्च किए दोस्तों, परिवहन पे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सीपी, तो ये 12 दूनी 24, 1 2 3 4, और ये 10,000 रुपये और है, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 25,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 25, 1 2 3। ठीक है, 2,50,000 रुपये हो गए। ठीक है, 10,000 रुपये ऐड कर लिए, तो 2,50,000 रुपये हो गए। फिर क्या किया उसने, कह रहा है कि भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं को बेचता है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही क्वांटिटी रखनी है, या तो कुंटल में बात करो या किलो में बात करो, है ना। खरीद के ला रहे हो तब भी किलो में बात हो, बेच रहे हो तब भी किलो में। खरीद के ला रहे हो तो कुंटल में बात हो, और बेच रहे हो तब भी कुंटल में बात हो, तब तो प्रॉफिट इसका निकल सकता है। ठीक है भाई, तो ये किसका दिया है, ये दिया है दोस्तों 200 कुंटल का, है ना। अब इसे हम कुंटल में ही बदल लेंगे, ये दिया है ठीक है, कुंटल में बदल लेंगे, तो ये दिया है दोस्तों कितना का। इसे दोस्तों अगर हम किलो में बदल लें, कुंटल में ही बदल लेते हैं। ठीक है, कुंटल में बदलेंगे, तो ये दिया है 200 कुंटल का इतना प्राइस है। ठीक है, तो 200 कुंटल का इतना प्राइस दिया है, तो 200 से डिवाइड करेंगे, तो 1 कुंटल का यहाँ से निकलेगा, तो ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकन 2, और ये 1250। ठीक है, तो 1 कुंटल का आ गया दोस्तों 1250। क्या आ गया दोस्तों, सीपी। और एसपी क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 कुंटल में दोस्तों कितने 100 किलोग्राम होते हैं।
ठीक है, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, लेकिन दिया कितना है 13 रुपये प्रति किलो, है ना। तो कुंटल में बदलेंगे तो कितना होगा, 100 से गुणा करेंगे हम दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा दोस्तों 1300 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, 1300 रुपये प्रति, ये भी दोस्तों कुंटल की बात कर रहा है, प्रति कुंटल, और ये भी दोस्तों किसकी बात कर रहा है, प्रति कुंटल। ठीक है, अब क्वांटिटी यहाँ से सेम हो गई, ये भी कुंटल है ये भी कुंटल है। अब यहाँ से हम अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 50। ठीक है, किस पे, सी पे निकालते हैं प्रॉफिट हमेशा, 1250। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 25 पंजे 1 से 25, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार, तो ये आ गया दोस्तों 4%। ठीक है भाई, 4% इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो आपको क्वांटिटी सेम रखना है, ऐसे किसी क्वेश्चन में दिया हो तो। 39 देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है, एक बढ़ई ने 4 फीट गुणा 3 फीट आयाम का एक आयताकार सफेद बोर्ड खरीदा जिसकी कीमत 12 रुपये प्रति वर्ग फीट थी। सभी किनारों पर एल्यूमिनियम लाइनिंग लगाने का खर्चा 4 रुपये प्रति फीट था। उसे तैयार सफेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि मूल्य पर 25% का लाभ हो। मूल्य पर कितना लाभ हो भाई, 25% का। तो पहले हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी क्या होगा दोस्तों, क्या दिया है, 4 फीट और 3 फीट आयाम का एक आयताकार बोर्ड है जिसकी कीमत कितनी है, 12 रुपये प्रति वर्ग फीट। ठीक है, तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4×3=12। ठीक है, ये तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन खर्चा कितना आ रहा है दोस्तों, 12 रुपये प्रति वर्ग फीट, तो ये आ गया 144। ठीक है, 144 रुपये आ गया। अभी ये पूरी तरह से सीपी नहीं आया, 144 आ गया, लेकिन आगे उसने और उस पर खर्च किए हैं। और कितने खर्च किए हैं दोस्तों, और कह रहा है कि 4 रुपये प्रति वर्ग फीट काय का, एल्यूमिनियम लाइनिंग लगाने का। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 वर्ग, तो 4 तो लंबाई, फिर 4 चौड़ाई। ठीक है, फिर है ना, 2 चौड़ाई हो गई, ये 2 लंबाई हो गई, तो 4×4=8, 3×3=6, 8×6 14, 14। ठीक है, 14 तो उसकी टोटल हो गई है इस तरह से। ठीक है, 14 ये हो गई, इधर 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 ये सब लगाने का कितना हो गया, 14 हो गया फुट। और खर्चा कितना है लाइनिंग लगाने का, एल्यूमिनियम 4 रुपये, तो ये 4 और 14×4=56। ठीक है, तो इसमें 56 और ऐड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 0 और 5×4=9। ठीक है, 1×1=2, 200 रुपये, तो इसका सीपी एक्चुअल में आ गया दोस्तों 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये उसका सीपी आ गया। कह रहा है उसे तैयार सफ़ेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। अब कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, 25%, तो 200 का 25% लाभ हो रहा है, तो 1 से 25% निकाल लेंगे हम, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा दोस्तों 25×2 = 50, 250। ठीक है, 250 हमारा आंसर होगा इसका, बी वाला ऑप्शन सही, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 40 देखते हैं, इसमें दिया है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। ठीक है, 43% कम था, तो 100% लागत कीमत होती है, उससे कितना कम है दोस्तों, 43% कम है, तो वो है कितना एक्चुअल में, यहाँ से देखेंगे तो वो होगा 57%। ठीक है, कितना है भाई, 57%। तो 57% की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना है दोस्तों, 57% की 3420 रुपये। ठीक है, 43% कम है, तो है कितना, 57%, तो 57% की वैल्यू दे रखा है 3420 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो 7 7×42, 6 बार जा रहा है। ठीक है, ये 1% आ गया 60, तो 100% यानी कि सीपी निकालेंगे, तो इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे, 60 पहले से दिया था, 100 से गुणा होगी तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 100% आ गया 6000 रुपये। और कह रहा है कि इस पर 10% लाभ प्राप्त है तो विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए। ठीक है, कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए, कितना लाभ हो रहा है, 10%। ठीक है, तो इसका 6000 का 10% लाभ होगा, तो 1 से 10% निकालेंगे, इसका परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 6600। ठीक है, और पूछा है कि कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए। ठीक है भाई, कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए, तो देखिए दोस्तों 3420 रुपये में चाय का सेट बेचा है उसने। ठीक है, और लाभ 10% लाभ के लिए 6600 रुपये में बेचना चाहिए, तो कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए, यहाँ से 3400
₹20 लेस कर देंगे हम, तो ये आएगा 08, ठीक है, 1 और ये आ गया 3, 3180। ठीक है, 3180 रुपये अधिक में उसे क्या करना चाहिए दोस्तों, बेचना चाहिए। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप आज का ये समझ आया होगा आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हम बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट बुक करने वाले हैं आदित्य रंजन सर की। और जो भी हमारे साथी हैं वो सभी जुड़े रहिए। और भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना।